नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। फोटो भी खींचेंगे ना, जिनकी जिज्ञासा सेवा, समर्पण और क्रांतिकारी विचारधारा हो, ऐसे व्यक्ति का आज हम 64वां जन्मदिन मनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मौका था वरिष्ठ समाज सेवी, कांग्रेस नेता एवं पत्रकार प्रकाश महावर कोहली के जन्मदिन का। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल ने सादगी परंतु गरिमा में जन्मदिन समारोह में कहा कि प्रकाश महावर और उनके परिवार से मेरे 40 साल से संबंध रहे हैं। हमने राजनीति के क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मैं जानता हूं कि भाई प्रकाश में काम के प्रति लगन और ईमानदारी कूट कूट कर भरी है। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने और लिखने की कला है। अगर किसी ने इनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया तो उसे निपटाने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं। कवि एवं पत्रकार सत्येंद्र वर्मा ने महावर के सम्मान में कविता पाठ किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रमेश विश्वकर्मा ने महावर के 35 साल के संबंधों पर कई प्रसंगों को साझा किया। इस अवसर पर महावर का साफा बांधकर एवं मोतियों व दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। सुखदेव खरबड़ीकर, जानकीलाल पटेरिया, रमेश जैन, सुनील शर्मा, महेश शर्मा, मोहन शर्मा, न्यामतुल्ला खान, जितेंद्र, किशन भालसे आदि ने भी जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सद्भावना एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष राहुल नेहुरे ने किया। अंत में पत्रकार प्रकाश महावर कोहली ने अपने सम्मान के प्रत्युत्तर में सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, इस वर्ष मैंने जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन बड़े भाई दिलीप राजपाल जी जिन्होंने मुझे राजनीति की ABCD सिखाए, आपका आदेश हुआ तो मैं टाल न सका। राजपाल जी का स्नेह मुझ जैसे अदने से कार्यकर्ता पर सदैव आशीर्वाद के रूप में रहा है। आपका यह ऑफिस एडवोकेट चेंबर सम्मान समारोह की प्रयोगशाला है। यहाँ छोटी सी कार्यकर्ता के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व तक सम्मान हो चुका है। इसी प्रकार स्वदेशी मील सहकारी संस्था के कार्यालय में प्रकाश महावर का जन्मदिन मनाया। वरिष्ठ पत्रकार हीरालाल वर्मा ने श्री महावर के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज सेवा का क्षेत्र हो या पत्रकारिता का, राजनीति का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, हर जगह आपने पूरी लगनशीलता और तन्मयता के साथ काम किया। हम अगर समाज की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका वीरांगना झलकारी बाई की जयंती की शुरुआत प्रकाश महावर ने ही इंदौर से 1995 में की, तब से लेकर अभी तक झलकारी बाई की जयंती हो या बलिदान दिवस, प्रतिवर्ष आपके नेतृत्व में कार्यक्रम ही नहीं होते बल्कि समाज की उत्कृष्ट समाजसेवी महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। सही मायने में अगर कहीं तो मध्य प्रदेश में झलकारी बाई की पहचान कराने का श्रेय भी आपको ही दिया जाता है। इस अवसर पर संस्था के मदनलाल खत्री, ज्ञान सिंह निम, मदन हथनिया, हंसराज वर्मा, किशोर डोरे, दिनेश खत्री, गणेश भाई ने श्री महावर को पुष्पमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। और आज ये संकल्प लेता हूँ कि मैं पूरी तन्मयता के साथ में, प्रखरता के साथ में और पूरी सक्रियता के साथ में, निष्ठा के साथ में समाज की बात को, दलित समाज की बात को उठाने का भरसक प्रयास मैं करूँगा। मेरे शब्दों के साथ मैंने अपने विचारों को ग्राम आदर्श और उनके अंतिम प्रकाशों पर मैंने राजनीति में चलना सीखा। ऐसे हमारे मेरे बड़े भाई आदरणीय दिलीप राजपाल जी के श्री चरणों में नमन करते हुए और पत्रकारिता जगत में जो फ्लाइंग करती है उसके जन्मदाता और मेरे मार्गदर्शक जो फ्लाइंग चलती है, वो फ्लाइंग में सबसे पहले सक्रियता के साथ में अगर मैं किसी के मार्गदर्शन में जुड़ा हूँ तो आदरणीय रमेश विश्वकर्मा जी, जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, मार्गदर्शक भी मानता हूँ, कविवर और हमारे बहुत ही अच्छे पत्रकार साथी सत्येंद्र वर्मा जी, जिन्होंने नाम से ज़्यादा सुनील दत्त जी के नाम से मैं पुकारता हूँ। सुखदेव जी और मोहन शर्मा जी, जैन साहब, जानकीलाल पटेरिया जी, न्यामतुल्ला खान जी, जो कि मेरा आज से कम 40-45 साल के संपर्क रहा है। और ST-SC पत्रकारों में भी ST-SC वर्ग के लिए संघर्ष के लिए हमने 1992 में एक समिति का गठन किया था और उसकी प्रेस विज्ञप्ति जब हम यहाँ प्रेस क्लब में देने गए थे तो प्रेस क्लब में हड़कंप मच गया था।
और हड़कंप तो इसलिए मच जाता है कि जैसा कि भैया ने बताया कि प्रकाश महावर उसमें महामंत्री है। अपने मामा जी को अध्यक्ष बनाया था और उपाध्यक्ष थे उसमें और मैं महामंत्री था। तो हड़कंप ये मच गया था, बोले प्रकाश महावर बोले मंत्री और वो दलितों की लड़ाई लड़ता है। वो बोले इसको फेल करना जरूरी है। वहाँ 15 दिन तक षड्यंत्र चला। फिर वो पुरानी बातें हैं। आदरणीय दिलीप राजपाल जी के नेतृत्व में मैंने राजनीति की ABCD सीखी है। और आप सबको मालूम ही है कि इंदौर में जो इसकी झोपड़ी बसी है गरीबों के लिए, जिनको आशियाना उपलब्ध करवाया, वैसे हमारे आदरणीय दिलीप राजपाल जी उसके जन्मदाता हैं झुग्गी झोपड़ियों के, गरीबों को आशियाना देने के। आपके नेतृत्व में कई काम भी हमने किए हैं, कई आंदोलन किए हैं, कई समितियाँ भी हमने बनाई है। हमारे बीच में मोहनदास शर्मा जी और सुनील शर्मा जी भी आप पार्टी लेट हो गई और यहाँ मेरे छोटे भाई और दलितों की आवाज़ को पूरी बुलंदता के साथ में, पूरी प्रखरता के साथ में उठाने वाले मेरे छोटे भाई राहुल निवाले जी और बच्चे सभी स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष बाबूलाल जी सुनील शर्मा जी भैया ने बताया किशन किशन है अपना साथी अरे श्री विष्णु भगवान अच्छा इसीलिए वो मोबाइल बंद कर दिया था। नाम दिया था यहाँ उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि चाइनीज में दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है और वर्मा जी ने भी एक कविता के माध्यम से मेरी जो अंतरात्मा है, जो मेरी भावना है, उसे अपने अपने शब्दों में, अपनी कविता में प्रकट करने का प्रयास किया है। और मेरी जब तक बाढ़ चलिए यहाँ जब तक बोले जब तक बोलना कई लोगों के जन्मदिन मना चुके हैं, कई लोगों के सम्मान कर चुके हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो साथियों का सम्मान करने में आदरणीय दिलीप राजपाल जी और उनकी पूरी टीम कभी पीछे नहीं आए। एक बार सिर्फ एक मालूम पड़ना चाहिए कि फला व्यक्ति का जन्मदिन है या फला व्यक्ति ने कोई उपलब्धि हासिल की है, कोई पद हासिल किया है, तो उसका यहाँ बाकायदा साफा और श्रीफल और ये सब माला, पुष्पमाला और न जाने क्या क्या उपलब्ध करवा के उनका मान सम्मान करते हैं। आर्थिक रूप से भी आप सबकी मदद करते हैं। मैं आज मेरा भी जन्मदिन वैसे तो कल था, भैया का कल फ़ोन आया। कल मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन भैया का आदेश हुआ क्योंकि मैं भैया का आदेश कभी जीवन में डाल नहीं सकता, इसलिए मैं आज आया। और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि भविष्य में चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जहाँ मेरी आवश्यकता आप लोगों को पड़े। इधर देखो हमारे भी विकास माहौल बहुत ही समझदार मेरा संकल्प है, मेरा स्वार्थ है, मेरे छोटे भाई साहब है, वो बहुत ताकत से बाहर रखता है। ये किसी को भी कुछ नहीं समझता है, वो ताकत है जिसको चाह उसको निपटाया, उनके प्रोजेक्ट करवाना वो ताकत है जाएगा ना तू लेना जो भी सामने आ रहा है आगे रहे सच के ट्राई करेगा। मेरा पैन कार्ड बनवाना तो होता रहता है। हम कर दो बाथरूम से बैठा हुआ इंसान है।
से अपने पराये की कहाँ पहचान रहा हूँ मैं सुनना आंकड़े दुख दर्द के जिसमें हो उस फाइल को देखा। इन्होंने दुख सबके भाई को लिखा है, दुख के भाइयों को बहुत करीब से देखा कि आंकड़े दुख दर्द के जिसमें हो उस फाइल को देख। झूठ को सच में बदलना किस कदर आसान है, झूठ को सच में बदलना किस कदर आसान है। और वासना और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है सब। वासना और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है सब। वो समझ पाएगा किसी को अपने माता समझ पाएगा किसी और हमारे सुखदेव सरवड़ी का छत्तीसगढ़ से और हमारे राहुल जी और बेल साहब शर्मा जी मोहनलाल शर्मा जी आज तो बहुत खुश हो गया नहीं देख लीजिए आज अब किसी घर में न खिड़की है न रोशनदान है। देखिए कितना डरा सेवा हुआ इंसान है। कम से कम मैं समझता हूँ कि 8,000 9,000 में सम्मान कर चुके जन्मदिन मना चुके। एक बार राज्यपाल जी के सम्मान में जोरदार ताली। और आज प्रकाश महावर जी को मैं कम से कम 30 सालों से जानता हूँ और उनका संघर्ष मैंने बहुत करीब से देखा। उनका जो संघर्ष है जनहित का संघर्ष और निचले स्तर के जो लोग हैं उनके भी उनका संघर्ष है। उनके संघर्ष को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आज सवेरे एक कविता लिखी उनके कलम के सशक्त हस्ताक्षर हैं, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। तब मैंने आज सवेरे कविता लिखी कि आप किसी घर में न खिड़की न रोशन लाभ पार्टी में भी क्या है दुनिया में देखा नजारा है पार्टी के साथ आगे कवि सत्यन वर्मा जी और कविता कोई शेर नहीं और आज आप विशेष शुभकामनाएं मैं वैसे तो प्रकाश भैया के साथ भैया का बहुत पुराना यानी वर्षों पुराना संबंध रहा है। हमारी भी कुछ प्रकाश भैया और हमारी कुछ यादें हैं। एक हमने SC/ST का 13 अप्रैल का एक आंदोलन था जब आरक्षण बंद करने वो प्रमोद टंडन जी शहर के अध्यक्ष थे और जब करा था वो ऐसा आंदोलन हम लोगों ने भैया में और प्रकाश मावर हम वहाँ गए थे, राजवाड़े में गए थे हम लोग। वो टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर हर पेपर ने तो फ्रंट अपने को जगह दी थी। आज भी हम तीनों के फोटो फ्रंट के ऊपर वो लगे हुए जिसमें प्रमोद टंडन भी अपने साथ में करे। तो वो आंदोलन इतना सक्सेस हुआ था कि पूरे भारत में उस आंदोलन की वो हुई थी। SC/ST के विरोध में जो प्रकाश भैया ने समिति हम लोगों ने वो बनाई थी, आरक्षण बचाओ समिति का हमने गठन करा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमको जगह दी थी, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दैनिक भास्कर और इनके साथ अब इसी के साथ में हमारे राज्य के मुख्य अतिथि विश्वकर्मा समाज के सबसे राष्ट्रीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष जनक सभी को नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मेरे आदरणीय बड़े भाई राहुल नेवड़े जी, हमारे सुनील शर्मा जी, मोहनलाल शर्मा जी, यामुल मुल्ला खान, पटीरिया जी और अपने जैन साहब, हमारे शर्मा जी, हमारे भाई कविराज जी और कविराज के साथ में प्रकाश मावर। आज उनका जन्म ये है, बड़ी खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है कि आज चैम्बर में बहुत दिनों बाद प्रकाश जी पधारे। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आना जाना थोड़ा प्रकाश भाई का यहाँ कम हो गया। पहले तो डेली यहाँ बैठते थे, ये मुझे खुशी होती थी, मगर बीच में कुछ ऐसी तकलीफ उनकी अलग रही तो यहाँ आना जाना कम रहा। उन्होंने कई बार भी निवेदन किया कि प्रकाश भाई चैम्बर आओ यार, बस हो गया रे पूरा बनाया, छोड़ो थोड़ा बना पकड़ के तो आज उनका